एक सुनसान अंधेरा गांव के छोर पर एक बहुत पुरानी खंडहर हो चुकी पत्थरों की बावड़ी है। चारों तरफ चमगादड़ उड़ रहे हैं और सूखा बरगद का पेड़ है। कहानी। कालीपुर गांव में एक पुरानी बावड़ी थी जिसे लेकर सालों से एक खौफनाक अफवाह थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि अमावस्या की रात को जो कोई भी उस बावड़ी के पास जाता है उसकी रूह को वहां रहने वाला खबीस, एक बेहद शक्तिशाली और हवसी जिन्न हमेशा के लिए कैद कर लेता है। जलती हुई चिता के पास एक कपटी अघोरी बाबा बैठा है और उसके सामने गांव के जमींदार की बेटी माया बैठी है। कहानी। माया अपने ही चाचा की सारी जायदाद हड़पना चाहती थी। इसके लिए वह गांव के एक दुष्ट तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक उसे बताता है बावड़ी के खबीस को खुश करना होगा। वो तुम्हें अपार धन दौलत और शक्तियां देगा, लेकिन वो बदले में एक इंसान की बलि मांगता है। माया लालच में अंधी होकर अपने ही छोटे भाई की बलि देने के लिए तैयार हो जाती है। आधी रात के 2 बजे, अमावस्या की रात है। माया बावड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। बावड़ी के काले पानी से एक बहुत बड़ी डरावनी धुएं जैसी काली परछाई बाहर निकलती है, जिसकी आंखें अंगारे जैसी लाल हैं। माया अपने भाई का खून उस बावड़ी के पानी में बहा देती है। खबीस जोर से हंसता है और उसकी आवाज से पूरी बावड़ी कांपने लगती है। खबीस कहता है, मैंने तेरी इच्छा पूरी की, तेरे चाचा की मौत हो जाएगी और दौलत तेरी होगी, लेकिन अब से तेरा ये जिस्म मेरा है। माया डर के मारे कांपते हुए अपने घर भाग जाती है। माया अपने कमरे में लेटी है। अचानक खिड़की अपने आप खुलती है। दीवार पर एक भयानक परछाई रेंगती हुई आती है और माया के शरीर के अंदर समा जाती है। माया की आंखें पूरी सफेद हो जाती हैं। कुछ ही दिनों में माया को अपनी गलती का एहसास होता है। हर रात वो चबीस उसके शरीर पर कब्जा कर लेता था और उसे असहनीय दर्द देता था। माया का शरीर धीरे धीरे सूखकर हड्डियों का ढांचा बनने लगा। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से मर्दानी और डरावनी आवाजें निकलती थी। डॉक्टर भी उसकी इस हालत को नहीं समझ पा रहे थे। माया का पति एक पहुंचे हुए सिद्ध संत को घर लेकर आता है। माया हवा में तैर रही है और उसके शरीर से काले धुएं के हाथ निकल रहे हैं। संत समझ जाते हैं कि खबीस ने माया के शरीर को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया है। संत कहते हैं, इस दुष्ट खबीस को इस शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। अगर इसे मारना है तो माया को भी अपने प्राण गंवाने होंगे। माया का पति रोते हुए इसके लिए तैयार होता है, क्योंकि माया तड़प तड़प कर मर रही थी। संत मंत्र पढ़ते हैं और पवित्र भस्म फेंकते हैं। देखते ही देखते माया का पूरा कमरा जादुई आग की लपटों से घिर जाता है। उस पवित्र आग में खबीस के साथ साथ माया का पापी शरीर भी जलकर राख हो जाता है।